नमस्कार स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हुए हैं यानी सिद्ध करने वाले सवाल यानी F बराबर R/2। इनको यानी हम कंप्लीट तरीका से सिद्ध करने के लिए आपको सिखाएंगे यानी किस तरीका से यानी इसको सत्यापन किया जाता है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आप सभी को यानी ये जो आज जो सिद्ध करने जा रहे हैं हम वह जो करेंगे कौन सा दर्पण में करेंगे, तो बात कर लेते हैं हम सबसे पहले इसका अवतल दर्पण में करेंगे। आज कौन सा दर्पण में करेंगे? अवतल दर्पण में करेंगे। अवतल दर्पण में करेंगे सिद्ध। उसके बाद जो है ना उत्तल दर्पण में भी हम करेंगे बाद में। सबसे पहले अवतल दर्पण में ही करते हैं क्योंकि पहले अवतल आसान वाला देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट है उत्तल दर्पण में, तो इसलिए पहले अवतल दर्पण में हम देख लेते हैं, उसके बाद अवतल दर्पण में करेंगे इनको सिद्ध। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए F बराबर R/2 होता क्या है, इन चीजों को आपको देखना है। आखिर क्या होता है? R मींस क्या होता है? त्रिज्या होता है, यानी फोकस दूरी जो होती है ना वह त्रिज्या का आधा होती है। कितना होता है? आधा होता है। यही बात बताया गया, यानी दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वह क्या होता है? त्रिज्या की यानी आधी होती है। तो यानी फोकस दूरी यानी त्रिज्या का तब तो 2 गुना F होगा ना। त्रिज्या कितना होगा? 2 गुना F होगा। कैसे? तो इसको इस फार्मूला को पहले देखिए आपको, यानी यहाँ पे नहीं कुछ हो तो 1 डालिएगा नीचे में और कोना कोनी गुना करिएगा तो कितना होगा? R बराबर 2F भी होता है। क्या होता है? R बराबर 2F। या तो इतना बोलेगा सिद्ध करने के लिए या तो F बराबर R/2 बोलेगा सिद्ध करने के लिए, यानी एग्जाम में कभी काल रहते हैं ऐसा भी क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा माउस का स्क्रीन ठीक ठाक तो लग रहा है। ओ कहाँ पे चला गया? अवतल दर्पण यहाँ पे होगा। चलिए यहाँ पे हम खाली स्लाइड को लेकर आ गए आप सामने और यहाँ से हम सिद्ध करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले देखिए चित्र इंपॉर्टेंट है। क्या है? चित्र बनाने के लिए आप सीख गए तो बुझिए, यानी इसको जो है ना 30% यानी आप सिद्ध करने के लिए समझ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं यानी इसका फिगर बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना आपको, यानी अवतल दर्पण का एक चित्र बना लेना है इसको सिद्ध करने के लिए। यानी F बराबर R/2 को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यानी सबसे पहले जो आपको करना पड़ेगा यानी सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक दर्पण बनाना पड़ेगा। कौन सा दर्पण में सिद्ध करेंगे? तो हम अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे। अवतल दर्पण यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, एक चित्र बना लेते हैं हम, थोड़ा सा बड़ा बड़ा चित्र भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा सा, अब देखिए दर्पण का चित्र बना लेते हैं। थोड़ा सा लगता, हाँ ठीक है रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पे यानी चित्र थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकती है, तो चलिए उस बात पे ध्यान नहीं दीजिएगा आप सभी। आप सबसे पहले यहाँ देखिए ये दर्पण का क्या हुआ, चित्र बन गया और यहाँ से क्या कलर किया हो रहा था, यानी पीछे के टाइप से, यानी ये दर्पण जो है ना कलर किया हुआ रहते हैं। सबसे पहले इसको हम कलर कर देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या न हो समझने में। देखिए कलर क्या हुआ रहता है, ठीक ना। इसको हटा देते हैं। यहाँ पे ये कहां से आ गया, ठीक ना। अब देखिए इसका एक प्रधान अक्ष होता है। क्या होता है? सबसे पहले देखिए चित्र बना लीजिएगा इस टाइप का, उसके बाद क्या करिएगा, प्रधान अक्ष बनाइएगा। चलिए सबसे पहले हम सीधी लाइनिंग 100 खींचते हैं यहाँ पे, यानी प्रधान अक्ष बीचों बीच में होता है। प्रधान अक्ष कहाँ पे होता है? बीचों बीच में एक प्रधान अक्ष होता है। चलिए तो खींच दिया हम। क्या कि हमने यहाँ पे प्रधान अक्ष खींच दिया है, ठीक ना। अब सबसे पहले यहाँ पे कैसे थोड़ी सी दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक रीति, ठीक ना। यहाँ पे हम क्या किए, प्रधान अक्ष खींच दिए। अब यहाँ पे हम त्रिज्या मान लेते, क्या करते हैं, त्रिज्या मान लेते हैं। यहाँ पे त्रिज्या को हम C मान लेते, ठीक ना। और दर्पण जो बना है इसको मान लेते हैं M और M' मान लेते हैं। इतना बात आपको समझ में आए होंगे, यानी दर्पण को जो जो काम ने किया है उनको हम मानते भी जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे C मान लिए, इस बिंदु को क्या मान लिया, C मान लिए, ठीक ना। और इसी का आधे दूरी पे, त्रिज्या का आधे दूरी पे क्या होता है, फोकस होता है। तो फोकस यहाँ पे हम रख देते हैं, फोकस यहाँ पे रख देते यानी F रख देते हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल F रख देते, ठीक ना। अब रख दिए, यानी यहाँ पे जहां पे ये कटा है ना थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते, तब आपको बढ़िया तरीका से समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है। ध्रुव को क्या चीज से सूचित करते हैं, यानी P से सूचित करते हैं। तो इसको हम इस बिंदु को P मान लेंगे, ठीक।
अब यहाँ पे चित्र आप समझ गए। यहाँ पे अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे यानी एक हम क्या करते हैं, यहाँ पे किरण को छोड़ने का प्रयास करते हैं। क्या करेंगे, किरण। देखिए यहाँ पे मान लो एक प्रकाश को यहाँ पे हम छोड़ते हैं, ठीक ना, ये प्रधान अक्ष के समांतर गए, यह किरणें जो गई है प्रधान अक्ष के समांतर, और दर्पण पे जाने के बाद क्या करती है, फोकस से होकर क्या करती है, यह लौटती है, यानी फोकस से होकर क्या होगी, लौटे। जब प्रधान अक्ष के समांतर गया तो क्या होगा, फोकस से होकर क्या होगा, लौट जाएगा। इस तरह से किरणें थोड़ा सा आने दीजिए, ठीक ना, और यहाँ पे नीचे तक हम खींच लेंगे यानी फोकस से। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये किरण इधर से गया है और ये किरण जो है इधर से लौट गया, यानी दर्पण पे जिस तरीका से ये किरण गया है उसी तरीका से लौट गया, यानी फोकस होकर के क्या लौट गया। चलिए चित्र में यहाँ तक आपने समझ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, अब यह चित्र आप लोग कॉपी पे बहुत ही बढ़िया तरीका से बनाइएगा। अभी तो हम वो इस तरीका से बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उतना हमारे अभी ऐसा नहीं डिजिटल बोर्ड है, यहाँ पे पेन टैब पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो चलते हैं अब यहाँ पे देखिए, मान ले अब यहाँ पे सी बिंदु से क्या करेंगे, एक अभिलंब हम खींच देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे सी बिंदु से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभिलंब खींच देंगे। काहे टेढ़ा हो जाता है, चित्र बनाने। देखिए चित्र बन गया तो हो गया, चित्र बन गया तो हो गया, फिर बन गया, सिद्ध हो गया। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइनिंग सीधा खींच देंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ ये बीच में चला जाएगा। चलिए ठीक, ठीक ना, यहाँ बिल्कुल बहुत ही आराम तरीका से चलना है। देखिए अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये कोण, दो कोण जब हमने आपको पढ़ाए होंगे तो प्रकाश का परावर्तन यानी दर्पण पे जिस तरीका से पड़ती है और लौटती है, यानी जो किरण आपतित किरण है जो लौटती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण, और आपतन कोण कहते हैं और परावर्तन कोण भी कहते हैं। कोण एक इसको मान लेंगे हम, ठीक ना, और इस कोण को क्या मान लेंगे, कोण 2 मान लेंगे, ठीक ना। इस कोण को 2 मान लिया और इस कोण को कोण 1 मान लिया, ठीक ना। और यहाँ पे भी एक कोण दिखाई पड़ रहा है, इसको भी हम मानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे इसको मानने का प्रयास, क्या काला चलेगा, बिल्कुल देख लेते हैं काला कहाँ चल गया है, ब्लैक, ब्लैक ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको मान लेने का हम प्रयास करेंगे। क्या मान लेते हैं, कोण 3 यहाँ पे मान लेते हैं, कोण 3 मान लिए, ठीक ना। देखिए अब फाइनली तरीका से हमने इतना चीज मान लिए, लेकिन एक चीज नहीं माने, यानी किरण जो गया है यहाँ से इसको मान लेते हैं हम बी, और उसके बाद इसको मान लेते हैं क्या, ए मान लेते हैं। इतना काम आपको बहुत ही आराम तरीका से करना है, बिल्कुल नहीं हमने आपको घबराना है नहीं, यानी हड़बड़ में नहीं गड़बड़ करना है, ठीक ना। बिल्कुल यहाँ तक आपने समझ गए होंगे, यानी फिगर को समझे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, एक दर्पण का चित्र बनाना है, एक प्रधान अक्ष खींचना है, और प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण को भेजना है, उसके बाद लौटाना है, उसके बाद में ये अभिलंब बीच में खींच देना है। ये कोण 1 कोण 2 इसको कोण 3 मान लेंगे। बस आपने इतना चीज आपने बिल्कुल तरीका से आप समझ गए होंगे। सबसे पहले जब समझ गए होंगे तो एक चीज लिखना, आपको क्या लिखना, आइए सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा अब एक चीज क्या करना है आपको, यानी लिखना है, और यहाँ पे कुछ यहाँ इसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको। किसके बारे में लिखना पड़ेगा, यानी दर्पण में हमने जो जो काम किए हैं, किसको क्या माने हैं नहीं माने, उन चीजों को लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे दर्पण को आप क्या माने, हम मान लेंगे यहाँ पे माना कि, देखिए यहाँ से लाइन से थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा क्रॉसिंग कर लेते हैं लिखने में ताकि हमको बने। और पेन भाग गया, पेन कहाँ चला गया, ठीक। अब यहाँ पे देखते हम, देखिए माना कि सबसे पहले लिखेंगे। देखिए यहाँ कोना से हम लिखते हैं, कहा कि माना कि, अच्छा कलर दूसरा ले लेते हैं, कलर दूसरा लेने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पे ये कलर उतना मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। और यहाँ पे सबसे पहले कलर पे जाएंगे, क्या व्हाइट चलेगा, व्हाइट ही ले लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। माना कि एम डैश एक क्या है, अवतल दर्पण है। और उसके बाद हम मान क्या करेंगे, जिसका P ध्रुव है, ध्रुव है, F
फोकस है, फोकस है, और सी वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या है। उसके बाद हम लिखेंगे सी त्रिज्या, ए क्या है, एफ के बारे में लिख दिए, ठीक ना। और उसके बाद हम लिखेंगे ए बी, बी और ए क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण है, किरण है। अब लिख देंगे यहां पे जैसा कि, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, चित्र में दिखाया गया है। बिल्कुल, इतना चीज आपको लिख देना। देखिए एम और एम एक डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है, पी जिसका ध्रुव है, और एफ फोकस है, वो सी वक्रता त्रिज्या, ए बी क्या, बी ए क्या आपतित किरण है, और जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया। बस इतना चीज लिखना। थोड़ा सा हमको राइटिंग यहाँ पे लिखने में बनते नहीं है, यहाँ पे खड़े होकर लिखते हैं तो लिखने में बनते नहीं। चलिए अब सबसे पहले आपको कुछ नहीं करता, अब इसका परमाण लिखना है। क्या करना है, परमाण लिखना। परमाण, चलिए आइए परमाण पे हम चलते हैं, परमाण लिखने पे चलते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, परमाण लिखें। थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए, इसको ऊपर कर, चित्र भी भाग जाएगा, ऊपर कर लेंगे तो चित्र भाग जाए। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखने का हम बात करेंगे, परमाण पे क्या लिखना, देखिए परमाण। अब यहां परमाण लिखेंगे। सबसे पहले देखिए कोण 1 बराबर कोण 2, ये कोण 1 बराबर कोण 2 कौन सा नियम है, तो यहां पर हम लिखेंगे ये जो है ना परावर्तन के नियम से। कौन से नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक, परावर्तन के नियम से है। उसके बाद और कौन है देखेंगे, एक तो कोण और है। चलिए ऊपर कर लेते हैं, सबसे पहले आपको दिखाने का हम प्रयास करते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2, ये कौन सा, प्रकाश परावर्तन के नियम से है, ठीक ना। और कोण, और यहां पे देखेंगे कोण जो है ना, कोण 3 बराबर कोण 1 कर सकते हैं, कोण 3 बराबर यानी कोण 1 भी कर सकते हैं, या कोण 1 बराबर कोण 3। कैसा कोण है, देखिए एक ही लाइन पे ये कोण दोनों बनी है, यह एकांतर कोण। क्या कहते हैं इसको, एकांतर कोण कहते हैं, एकांतर कोण कहेंगे इसको, ठीक। अब इसके बाद क्या बच गया आपको, बस इतना काम करना है। और इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, ठीक। बस देखिए बहुत ही धीरे चले तरीका से चलता है, स्लो स्लो करके आपको समझना है, ठीक ना। उसके बाद जब सीख जाइएगा तब फास्ट में आप बनाइएगा। अब उसके बाद में देखिए, अब क्या, देखिए अब इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये हो गया ना। आप देखेंगे जब 1 के बराबर 2 है और 1 के बराबर 3 भी है, आप यहां पे नहीं लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 3 लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में सब तो बराबर है, हो गया ना, हो गया। चलिए 1 मिनट देखने का प्रयास करेंगे, 1 सेकेंड और थोड़ा सा रुकिएगा, इसको हटा दीजिए अभी, ठीक ना। और यहां पे आप जो है, यहां पे क्या कर लीजिएगा, यहां पे अब समीकरण 2 को समीकरण बन गया ना, 2 को समीकरण बन गया, तो यहां पे लिखिए आप समीकरण, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। देखिए फर्स्ट एवं सेकेंड से करिएगा तो 1 1 कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा तो कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा ना। चलिए कोण 1 बराबर कोण 3 हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक त्रिभुज में आना, नीचे देखेंगे हम, ठीक ना। त्रिभुज में क्या करना है आपको, अब यहां पर आना, त्रिभुज में देखने का हम प्रयास कर लेंगे। तो आप लोग यहां तक समझ गए ना, ठीक ना। अब देख लेंगे यहां से, अब त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज,
यानी त्रिभुज, ये त्रिभुज आना है आपको, यानी ए बी ए सी एफ में कहाँ है, थोड़ा सा देखिए ए सी एफ में आना है, ठीक ना। आइए तो यहां पर हम लिखते हैं अब त्रिभुज ए सी एफ, ए सी एफ, ए सी एफ में अब यहां पे देख लेंगे, देखेंगे ए सी एफ में क्या है, चूंकि जो है ना कोण 2 बराबर कोण 3, ये तो पहले से पता आपको है। उसके बाद में आप क्या है, जब कोण 2 बराबर कोण 3 है, फिर से देखिए आप, देखिए कोण क्या है, कोण जो है ना कोण 2 बराबर क्या है, कोण 3, ठीक ना। अब एक बात और समझ लीजिए आप, एक बात और समझ लीजिए, देखिए इस लाइन को पहले समझिए यहां पे। अब देखेंगे जितना दूरी यहां तक है ना, उतना दूरी यहां तक भी है। मान लिया जाए कि इस लाइन, ये जो है ना यानी ए एफ लाइन जो है, इसको हम धीरे 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 करके यहां पे ला लेंगे। मान लीजिएगा ये लाइन जो रेड लाइन दिखाई पड़ रहा है, यानी ए एफ जो है, यहां से इस लाइन को यहां पे हम ला करके गिरा देंगे। क्या जितना टपक ये लाइन है उतना टपक ये लाइन भी हो जाएगा, यानी आपस बराबर हो जाएगा, ठीक ना। आप यहां पे लिखना है, यानी सी एफ बराबर आप ए एफ लिख देना है। क्या करना है, सी एफ बराबर ए एफ करना है, यहां पर कर दीजिएगा। इसीलिए सी एफ बराबर ए एफ करना है, ठीक ना। और समीकरण इसको 3 मान लेना है, ठीक 3 मान ले। अब क्या करना आपको, चूंकि दर्पण का क्या है, द्वारक छोटा है, क्या है, दर्पण का द्वारक क्या है, छोटा है। क्यों छोटा है अभी हमने बताए। मान लिया जाए इस कोण को उठा करके हम नीचे पे गिरा देंगे, क्या करेंगे, नीचे ला देंगे। तो इसीलिए यहां पे एक लाइन आपको लिखना है कि दर्पण का द्वारक है ना छोटा है, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, ठीक ना। अब यहां पे एक लाइन और लिख दो, बिंदु ए, बिंदु पी पर होगा, बिंदु ए बिंदु पी पर होगा, पी पर होगा, ऐसा बात आपको लिख देना, ठीक ना। अब चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। जब बिंदु ए और पी पर आ जाएगा तो आप यहां पे लिख नहीं सकते हैं, अब देखिए जब बिंदु एफ से आप यहां पे नहीं लिख सकते हैं, यानी आप यहां पे लिख सकते ए एफ बराबर पी एफ लिख सकते बिल्कुल। जितना जब बिंदु ए पर आ जाएगा तो ये दोनों लाइन आपस में बराबर हो जाएगा, यानी ए एफ जितना होगा उतना ही पी एफ होगा। चलिए आ जाइए, अब यहां पर हम लिख, कहां पर चलाइए, चलिए आ जाइए ऊपर कर लेते हैं, ठीक ना। अब यहां पर आपको क्या लिखना है, ए एफ जितना टॉप लाइन है उतना टॉप लाइन क्या है, पी एफ भी है, ठीक ना। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक ना। अब यहां पे लिख दीजिएगा समीकरण 3 एंड 4, समीकरण 3 एंड 4 से तो करिएगा तो क्या होगा, जो जो आएगा इसमें 3 में देख लेते हैं, 3 में है क्या, ऊपर चलना पड़ेगा। चलिए 3 को देख लीजिए, 3 में क्या है, यहाँ पे भी ए एफ है और ए एफ का है तो कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एफ यहाँ पे, तो आप जो हो जाएगा पी एफ बराबर, या तो ए एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, यानी ए एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, ठीक ना। अब यहां बस देखिए यहीं तक आपको समझना था, क्या करना था, यहीं तक आपको समझना था, यानी ऊपर। अच्छा 3 में थोड़ा सा कहाँ है, 3 देख लेते एक बार फिर से, समीकरण 3 सी एफ यहाँ पे है। अच्छा जब 3 ए एफ है ना, ए एफ और ए एफ कट जाएगा, यहाँ पे भी है ए एफ कट जाएगा, तो सी एफ बराबर पी एफ होगा, सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। ये लाइन गलती लिखा गया है थोड़ा सा, यहां पर होगा सी एफ, ठीक ना, सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। अब एक बात करना है आपको, अब यहां से आ जाना है, देखिए अब यहां पे हम देखेंगे, अब
अब एक बात देखिए, इस दोनों लाइन को क्या करना, आपको जोड़ना है। यानी पीसी, यहां देखिए पीसी को जोड़ेंगे हम सीएफ प्लस पीएफ बराबर, क्या करेंगे, सीएफ बराबर पीएफ। यानी इतना मान लिया जाए आपको, ये लाइनिंग है कोई, मान लिया सी है और एफ है और पी है, जोड़ने के लिए कहेगा तो आप नहीं कहेगा, जब पीसी लाइन को आप जोड़ सकते हैं सीएफ प्लस पीएफ, यहां से इतना तक का दूरी, यहां से इतना अलग अलग जोड़ सकते हैं, तो वही काम यहां पे करना आपको। चलिए आ जाए, यहां कर देते हम। अब क्या करना, यानी पीसी बराबर यानी सीएफ प्लस पीएफ कर देना, ठीक ना। अच्छा पीएफ बराबर, तो यहां देखिए सीएफ बराबर तो पीएफ है ना, आप यहां पे लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, सीएफ की जगह, क्योंकि इसके बराबर ये है तो सीएफ की जगह, सीएफ बराबर पीएफ तो सीएफ की जगह पीएफ लिख सकते हैं ना, लिख दो यहां पे पीएफ प्लस पीएफ। अब देखिए पीएफ और पीएफ कितना हो गया, पीएफ और पीएफ कितना हो गया, 2pf हो गया। चलिए आइए, अब यहां पे ऊपर देखिए एक बात को समझिए, आप लोग चित्र में दिखाएंगे हम, यानी पीसी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट किया जाता है, क्या चीज से किया जाता है, आर से यानी डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले इसको हम आर से कर लेंगे, और यहाँ पे फोकस दूरी है, फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है। आ जाइए यहाँ पे, इसको हम कर लेंगे आर से सूचित, और इसको कर लेंगे 2pf, मतलब फोकस दूरी को एफ से सूचित, ठीक ना। अब यहां पे देखेंगे, और आर ये साइड गुना है, ये साइड आएगा क्या चीज, भाग में हो जाएगा 2 और एफ हो जाएगा कि ना। अब इसको सीधा करके लिखिए, तो क्या लिखिएगा, सीधा करके लिखने का प्रयास कीजिए, यानी एफ बराबर हो जाएगा r/2 हो जाएगा, ठीक ना। एफ बराबर r/2। क्या पूरी तरीका से ये बात आपको समझ में आया, एफ बराबर r/2, बस यही आपको प्रूव्ड करना था, यहां पे लिख देना प्रूव्ड, यही आपको प्रूव्ड हो गया। तो अगले क्लास में हम फिर से यानी आप सभी के लिए लेकर आएंगे, यानी उत्तल दर्पण में इसी को सिद्ध करने के लिए एक ही क्लास में करेंगे, तो ये पूरी तरीका से यानी लगेगा। यानी एक बार रिवीजन क्या करवा दे इसका, तो रिवीजन करवा दिया तो रिपीट आप देख सकते हैं, एक लाइन नहीं है मैं ज्यादा किया हूं, यानी हर लाइन को हमने स्टेप बाय स्टेप समझाने का बाद किया हूं, भले थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो सकते लगे होंगे। चलिए तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा।